नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बुटीपुरी और आवाज बुटीपुरी में। देखिए, आज हमारा इंडस्ट्रियल जोन है बुटीपुरी। अगर मैं बात करता हूं आज की डेट में, तो लोग अपनी नौकरी और अपने आप से स्वयं भी परेशान रहते हैं। देखिए, सुकून के दो पल चलिए तराशते हैं, कहां मिल सकते हैं। हम अपने आप में एक टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ टेस्ट लेंगे जो बताएगा कि जिंदगी में कितना सुकून मेरी जिंदगी में है या नहीं है। देखिए, आज की डेट में लोग भागते ही रहते हैं। कोई नौकरी के लिए भागता है, तो कोई पैसे के लिए भागता है, तो कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है, कोई बस पकड़ने के लिए भागता है, परंतु भागते ही भागते रहता है। अर्थात जिंदगी लगातार दौड़ती रहती है जिम्मेदारियों के बोझ से। उसी को ऊपर लेके आज मैं बात करूंगा कि स्वयं का टेस्ट लेते हैं। मैं 10 ऐसे सवाल आपको पूछूंगा और उसके 3 चीज बताऊंगा जो आंसर टाइप का होता है। जरा सोचिए, क्या है, कैसा है, किस तरह है, और उन 3 चीज के बारे में सोचिए कि सच में आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन होता है कि भैया सुबह उठते ही आप कैसा महसूस करते हैं। चलिए भैया, रात को सो गए, सुबह उठते ही आप कैसा महसूस करते हैं। तो पहला, ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्या लगता है कि यार बॉडी में बहुत जबरदस्त ऊर्जा है। दूसरा, जिम्मेदारी याद आने लगती है उठते ही बराबर। भैया बच्चे क्या करेंगे, घर कैसे बनेगा, आज नौकरी का दिन कैसा होगा, सब लगातार सोचने लगते हैं। तीसरा, मन भारी भारी सा लगने लगता है। देखिए, मैंने 3 चीज बोला। सुबह उठते ही आप क्या महसूस करते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या महसूस क्या कर रहे हैं भैया। क्या आपको ऐसा लगता है ऊर्जा, क्या आपको लगता है जिम्मेदारी, और क्या आपका मन लगता है भारी भारी। देखिए, क्या होता है जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो मन अपने आप ही भारी लगता है। जरा सोचिएगा, इन 3 में से क्या चीज आपको ज्यादा लगती है। दूसरा, रात को सोते समय आप क्या करते हैं, नींद आने से पहले आपको क्या महसूस होता है। पहला, धीरे धीरे मन शांत होता है। बिस्तर में लेट गए, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। दूसरा, जो मन है वो उथल पुथल होते रहता है कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या करेंगे, उथल पुथल लगा रहता है। तीसरा, मन में विचारों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये 3 चीज है। मैं तीसरी बात करता हूं, खाली समय मिलने पर आप करते क्या है। चलिए, एक आध दिन छुट्टी का टाइम मिल गया, खाली समय मिल गया, तो आप करते क्या है। पहला, आराम करता हूं। दूसरा, फोन या तो फिर टीवी देख लेता हूं। और तीसरा, बेचैनी महसूस करता हूं। देखिए, 3 चीजें हो गई। यदि आप खाली हैं, यदि आपको कभी खाली समय मिलता है तो करते क्या है, तो भैया आराम कर लेता हूं। कुछ लोग तो आराम कर लेते हैं, कुछ लोग टीवी मोबाइल में बिता देते हैं, कुछ लोग बेचैन रहते हैं कि आज का दिन खाली चला गया, काश आज भी ड्यूटी चला गया होता तो कुछ पैसे आ जाते। बेचैनी दिमाग में चलती रहती है। चौथा होता है, आप अपनी तुलना कितनी बार किसी दूसरे से करते हैं। देखिए, क्या होता है, घर का जो माहौल है अक्सर बिगड़ता और चलता रहता है। यदि आप घर में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप तुलना के शिकार हो जाएंगे। आपकी तुलना किसी न किसी से कर दी जाएगी। परंतु फिर भी आप अपनी स्वयं की तुलना कितनी बार करते हैं, शायद कभी नहीं करते हैं। भैया हमारे पास तुलना के लिए टाइम ही नहीं। दूसरा, कभी कभी कर लेते हैं यार कि काश हम भी जीएम होते, हम भी पीएम होते, हम भी डीएम होते। करने में क्या है, अक्सर करते रहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपने आप में अक्सर करते रहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। चलिए आगे चलता हूं 5वें सवाल की तरफ में। रिश्ते में आप कैसा महसूस करते हैं। यदि रिश्तेदारी है तो आप कैसा महसूस करते हैं। थोड़ा सजग रहता हूं, सजग है मतलब सजग रहता हूं। दूसरा, थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ता है रिश्तेदारियों में। और तीसरा, खुद को दबाना पड़ता है रिश्तेदारी निभाने के लिए। इसके 3 ऑप्शन है कि भाई रिश्तों में आप कैसे महसूस करते, सहज हैं क्या, थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ता तभी रिश्तेदारी चलेगी। तीसरा,
खुद को दबाना पड़ता है रिश्तेदारी चलाने के लिए। चौथा, पैसे और भविष्य की कितनी चिंता रहती है आपको। देखिए खुद के क्वेश्चन है, पैसे और भविष्य की कितनी चिंता रहती है आपको। पहली अगर बात करता हूं, चिंता तो है भैया, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर ये भारी होती है। दूसरा, दिन भर इसी में ही डूबा रहता हूं। चौथा, अगर मैं बात करता हूं तो कभी कभी ऐसी होती है। देखिए ऐसा क्या होता है, तीन चीजें, ये पैसे को लेके, पैसा और भविष्य में कितनी चिंता है, कभी कभी होती है, हमेशा लगा रहता है, और कुछ लोग इसी में डूबे रहते हैं। सातवां सवाल है, खुद पर कितना भरोसा रखते हैं आप। भरोसा तो आज की डेट में रहा ही कहां गया है, फिर भी आप खुद पर कितना भरोसा रखते हैं। ज्यादातर फैसले खुद ही ले लेता हूं, पहली चीज। दूसरे, कुछ ही मामलों में बेहतर हूं और बहुत कम भरोसा अपने आप में है। तब जिंदगी थक जाती है, तब ये क्वेश्चन आता है कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। भरोसा तो रहता ही नहीं है तो कहां से रखेंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन है, जब कुछ चीज बिगड़ जाए तो फिर आप क्या करते हैं भैया। तो पहली चीज है, समाधान खोजता हूं। क्या मैं समाधान खोजता हूं? देर से समझता हूं, कभी कभी बिल्कुल टूट जाता हूं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें बिगड़ जाती है, जाने और अनजाने में आदमी समझ नहीं पाता है। उस बीच इस टाइप का समस्या आती है, आप अपनी गलतियों को लेकर आप क्या महसूस करते हैं। जाने और अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको लेकर क्या महसूस करते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, भाई गलती तो हो गई, क्या कर सकते हैं, सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग खुद ही को कोसते हैं, भाई करें तो करें क्या, और बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तीन चीज हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं 10वां क्वेश्चन, इस पल में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक ठाक, थोड़ा अच्छा, और एकदम व्यस्त। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं, खुद में अगर हम बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, आदमी जिम्मेदारी के बोझ में इतना दब जाता है कि दिन भर उसको सच में पैसा पैसा और पैसा दिखता है। करे भी क्या। आज के डेट में यदि पैसा है तो आपकी पूछ होती है, और यदि पैसा नहीं है तो आप कौन है, कहां से आए हैं और क्या करेंगे मालूम ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब मैं अपना ही टेस्ट लूं और मैं पता करूं कि सच में मेरे साथ क्या होता है, तो जब मैं पूरे क्वेश्चन का अपने मन में उत्तर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो सुकून ही नहीं है। मेरे पास सुकून ही नहीं है, क्योंकि इन सभी के जो क्वेश्चन और जो आंसर है तीन में से किसी अगर एक को भी चुनता हो तो सच में सुकून नाम की चीज ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आदमी दिन भर काम करता है अपने परिवार के लिए, और जब काम करके घर में आए और परिवार ही अगर उसको कुछ बोल दे तो सुकून अपने आप कहीं ना कहीं चला जाता है। कि आदमी इतनी मेहनत करता है जिनके लिए, वही लोग हमें तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसा करके अगर मैं सोचता हूं और सुकून के दो पल तराशने की कोशिश करता हूं तो यह चीज समझ में आता है कि किसी की जिंदगी में इतनी जिम्मेदारी है कि सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या करें, समय धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है, परंतु सच में यदि लंबे समय तक जीना है तो कहीं ना कहीं एक सुकून की तलाश जरूर करनी चाहिए। जब तक आप सुकून की तलाश करेंगे नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ कभी घटेगा नहीं। लगातार जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी, परंतु यदि आप सुकून के दो पल अगर ढूंढ लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने हाव भाव में, तो ही आप जिंदगी में जिंदा दिल रह सकते हैं। वरना दौड़ते रहेंगे सिर्फ, परंतु सुकून कभी किसी को नहीं मिलेगा। जरा सोचिएगा, अगर इन सभी चीजों में कुछ गलत क्वेश्चन या उसके आंसर हो तो जरूर बताइएगा कि ये कहीं ना कहीं पर
यदि मैं सुकून ढूंढता हूं तो मुझे 2 पल का सुकून क्यों नहीं मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।